श्री नारायणाय नमः। मित्रों, आज हम आपको होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में देखिए कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो खुद स्वयं शक्तिशाली होते हैं। 4 रात्रियां होती हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 79वें 79 श्लोक में आया है, कालरात्रि महारात्रि हिमोरादृश्य दारुड़ा। कालरात्रि जिसको कहते हैं, दीपावली की रात्रि को कालरात्रि कहते हैं। महारात्रि, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं। मोहरात्रि, भगवान कृष्ण का जिस रात्रि में जन्म होता अष्टमी को मोहरात्रि कहते हैं। दारुण रात्रि किसको कहते हैं? फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि कहते हैं, हुताशनी रात्रि कहते हैं। दारुण रात्रि जो होती है ये तंत्र मंत्र यंत्र साधना के लिए बनाई गई है। इसमें साधना करने से पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। तो हम आज आपको इस प्रकार की साधना बताएंगे, छोटी छोटी साधना बताएंगे, जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो विकार पैदा होता है, घर में जो विकार है, दोष है, उसके निवारण विषय में हम चर्चा करेंगे आपसे। होलिका दहन के दिन बहुत छोटा उपाय हम बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। आप अपने पूरे शरीर में उबटन लगाइए। आप उबटन में सरसों का प्रयोग जरूर होना चाहिए, सरसों का तेल का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है यह क्या होता है? ये शनि देव का पदार्थ होता है, राहु का ही पदार्थ होता है। रोग कष्ट को देने वाले शनि होते हैं। इसके निवारण के लिए आप पूरे शरीर में सरसों का पूरे शरीर में आप उबटन लगाइए। सभी लोग लगाइए, घर जितने सदस्य सबको लगाइए। आप दिन में ही लगा लीजिए, सूर्यास्त से पूर्व लगा लीजिए, रात में भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो उसकी जो नीचे गिरता है उसको इकट्ठा कर लीजिए। आप सबका मिला करके, पूरे सदस्य का, पूरे घर के किसी एक कागज में रखिए। जब होलिका दहन होता है जाकर के उसमें आप डाल दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि आपके यहाँ जो किसी की कुदृष्टि हो जाती है, अगर पड़ती है, किसी प्रकार रोग होता है, कोई साया होती है, उसका निवारण होता है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है, हमारे यहाँ है। ये उपाय करने से आपके जीवन में एक नई ताजगी आ जाती है। घर में जितने भी विकार हैं, कूड़े हैं, कराटे हैं, कबाड़े हैं, सबको बाहर निकाल देना चाहिए। इससे भी तमाम प्रकार के दोष जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं। इसमें आप भगवान नृसिंह की पूजा करिए। आप रात्रि के समय, वैसे तो देखिए होलिका आपकी बार जो 2025 की होलिका है यह 13 तारीख को ही आ रही है, तो होलिका के दिन ही करने का विधान होता है, जिसमें पूरी पूर्णिमा होती है। आप अपने घर के अंदर, अपने घर के मंदिर में भगवान नृसिंह का ध्यान करिए। आप स्वयं पीला वस्त्र धारण करिए, पीला आसन धारण करिए, पीली मिठाई हो, धूप हो, दीप हो, नैवेद्य हो, जो भी वस्तु आपके यहाँ उपलब्ध होती है जला दीजिए। जला करके आप बैठ जाइए। बड़ा बैठ करके आप भगवान नरसिंह का ध्यान करिए। और नहीं कुछ जानते हैं तो वहाँ बैठ करके आप कम से कम आप 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करिए। क्योंकि ये जो रात्रि होती है, चारों रात्रियां हैं, जिसमें दारुण रात्रि का हम आपको बता रहे हैं, ये स्वयं सिद्ध होती है।
इसमें जो कार्य किया जाता है इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके स्वयं सिद्ध हैं। जैसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, आपको बताया जाता है कि इस मुहूर्त में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। चौघड़िया बता दी जाती है, होरा बताया जाता है और समय बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, दारू रात्रि भी है, ये स्वयं शुद्ध रात्रि है। यंत्र मंत्र साधना की बहुत अच्छी मानी जाती है। बैठ के करिए, ये सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आपकी माला नहीं 11 कर पाते हैं, 5 माला करिए। माला आप कर लेते हैं, माला करने के बाद हाथ में जल लीजिए। जल को लेकर के नारायण के सामने नरसिंह भगवान जब ध्यान करते, भगवान विष्णु का फोटो उनके भी सामने लेकर के उनके सामने आप गिरा दीजिए और पूजा आपकी समाप्त हो जाती है। तो आप अपने आसन नीचे जल गिरा करके मध्यमा अग्नि से, स्वयं जो टीका लगाया जाता है अपने मध्यमा से लगाना चाहिए, इससे अनामिका से नहीं लगाया, मध्यमा से गिरा करके अपने आसन नीचे जल गिरा करके अपने मस्तक पर आप लगा लीजिए और लगभग ये माला आप जप करते रहिए। जो चार्ज हो जाता है मंत्र, यह आपको सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। दूसरा उपाय, आप लक्ष्मी प्राप्ति का बड़ा अचूक उपाय है, आपको बता रहा हूं। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तो श्री सूक्त का आप पाठ करिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। संपूर्ण पाठ भी किया जाता है। जैसे एक बार श्री सूक्त का 16 बार आपने मंत्र पढ़ा, फिर एक बार आप कनकधारा का स्तोत्र का पाठ करिए। इस प्रकार 16 बार पहले श्री सूक्त का करिए, फिर कनकधारा का करिए, फिर श्री सूक्त का करिए, फिर कनकधारा का करिए। इस प्रकार से पाठ करने से यह संपुटित हो जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये रात्रि कैसी है, ये स्वयं सिद्ध की रात्रि है। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार से कर रहे हैं, या आपको मुकदमे में, केस में या परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए आपको नृसिंह भगवान का एक मंत्र होता है, इसको करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। मंत्र क्या है, थोड़ा कठिन है, वैसे दे दिया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। उसका मंत्र, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतो सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्म भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र का आप जप करिए। या तो होलिका के स्थान पर करिए, समस्या होती वहां करने में, भीड़ भाड़ होती है। अपने घर में ही आप ये रात्रि के आप 10 बजे से 1 बजे के अंदर अगर आप करते हैं इस मंत्र को, कम से कम 11 माला करिए आप, और प्रतिदिन आप करिए। नहीं 11 कर पाते हैं, 5 करिए, 3 करिए, 2 करिए, अनवरत 40 दिन तक करते रहिएगा। क्योंकि जिस मुहूर्त में आप प्रारंभ कर रहे हैं, यह मुहूर्त आपका बड़ा अच्छा माना जाता है। प्रारंभ करने का ही मुहूर्त देखा जाता है। जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय आपका प्रारंभ का मुहूर्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पहुंचने का नहीं देखा जाए। जिस कार्य को अच्छे मुहूर्त में अगर आप प्रारंभ करते हैं तो पूर्णतः आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। आप क्या करेंगे, आप नरसिंह भगवान का ध्यान करेंगे। कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, एक आसन पर बैठ जाइए, शुद्ध आसन पर, पीले आसन पर बैठ जाइए, अच्छी बात है, कंबल पर बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ करके शुद्ध रूप से होकर के इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। कुशा अगर मिल जाता है आपको तो कुशा कुश में घुमाइए आप। एक जल रखिए, आप पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए, शुद्ध पात्र में रख करके इस मंत्र को बोलिए। कोई बीमार है या किसी बाधा से परेशान है तो वहां पर आप क्या करेंगे, कुशा को घुमाएंगे जल में और बोलेंगे, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतो सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्म भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। कम से कम 11 बार आप ऐसा करिए। 11 बार करने के बाद उस जल को, कुशा से जल को उठाकर जो रोगी व्यक्ति है या किसी की नज़र लगी हुई है या किसी बाधाओं से ग्रस्त है, उसके ऊपर आप अगर आप प्रोक्षण करते हैं, अवश्य ही लाभ उसको मिलेगा। क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्ध अब बहुत ही कारगर मंत्र है। ये जो जितने उपाय हमारे यहाँ बताए गए, ये सब शास्त्रीय उपाय हैं।
इसको करने से पूर्णतः सफलता मिलती है। आप देखते हैं ना कि लोग झाड़ फूक करवाते हैं, इन्हीं मंत्रों से किया जाता है, लेकिन जब यह मंत्र चार्ज कर दिया जाता है तो यह प्रभावी हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा उपाय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको करिए और जीवन में सफलता प्राप्त करिए।